माननीय सभामुख महोदय, आज इस गरिमामय सदन में मेरा उपस्थिति का पहला दिन मैं आपके सामने इस गरिमामय सदन के सामने वीर शहीदों को नमन करते हुए अपने पार्टी की ओर से इस सरकार को, इस मुख्यमंत्री जी लगायत माननीय मुख्यमंत्री जी लगायत सरकार के मंत्री परिषद और सरकार के तमाम मंत्री परिषद के सदस्यगण, सरकार के हितैषी, सरकार के शुभचिंतक, सरकार के सहकार्य योद्धा लोग, आप सभी को हार्दिक शुभकामना है। माननीय सभामुख महोदय, सरकार कैसे चलनी चाहिए, सरकार की अवस्था व्यवस्था, सरकार की चिंता चिंतन, इसका जो स्वरूप जैसा निर्माण होता है उसी पर आधारित होती है। कहने का मतलब कि जैसा बीज आप रोपेंगे उसी तहत, उसी के आधार पर वैसा ही फलित होने का संभावना दिखाई देती रहती है। इसलिए सरकार को चिंता करना, माननीय मुख्यमंत्री जी लगायत इस सरकार को स्वागत अभिनंदन, नूतन अभिनंदन करने हेतु मैं भी एक घटक दल के हैसियत से भी और एक प्रदेश सभा के सांसद के हैसियत से भी, सभासद के हैसियत से भी आप सबों के बीच में तमाम माननीय पक्ष प्रतिपक्ष, मुझे तो लगता है प्रतिपक्ष का अनुभूति नहीं हुआ जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी विश्वास के मत लिए 102 से 102 ही उनको सहयोग और समर्थन में मिला था। यह सौभाग्य मुझे नहीं लगता कि किसी भी अन्य सातों प्रदेश में, पूरे देश के सातों प्रदेश में किसी भी मुख्यमंत्री को यह हैसियत प्राप्त हुआ होगा। यह बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए इस धरोहर को कायम रखते हुए अपनी अवस्था व्यवस्था को कार्य पद्धति, कार्य योजना के तहत कैसे संचालन करनी है, यह एक अवधारणा जो हमारे साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत कुछ दिखनी चाहिए कि आगामी क्या योजना हो सकता है। इस विषय को गहनतम चिंतन करके और प्रस्तुत करें, यह हमारी कामना रहेगी। और आगे की सरकार आप कैसे ड्राइव करेंगे, यह आपकी व्यक्तित्व और क्षमता पर मूल्यांकन होने की संभावना रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी खूब काबिल हैं। 5 वर्ष सभामुख के हैसियत से भी प्रारंभिक पहली सदन, पहली व्यवस्था, प्रदेश सभा की सिस्टम इस देश में प्रादेशिक सरकार की स्वरूप का एक चिंतन का रूप जो दिखाई दिया, उसका पहला सभामुख के हैसियत से आपने नियम कानून एन जैसे बहुत सारे आपने बनाए होंगे, तो आपका खुद इसका मुझे लगता है कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के तरह आपके मानस पटल में दिखता होगा कि कैसे संचालन करनी है। यह बात हम सबको सोचकर आगे चलने की बात है। मुझे लगा सत्ता पक्ष, विपक्ष, प्रतिपक्ष जो भी मित्रगण हैं, आप सब जो आगे बात रखे हैं, कुछ मित्रगण अभी भी रखने वाले होंगे, सारे लोगों का यही वॉइस है, चिंता और चिंतन है कि प्रदेश सभा
कैसे संचालन होगा। प्रादेशिक सरकार की स्वरूप संरचना इस देश में नवीन है, नूतन है, इसको कैसे हम लोग आगे समाहित करके अपने आप को मध्य प्रदेश जो नामांकन किया, जो आप आंदोलन और स्वरूप निर्माण किया, उसके तहत आया। यह मध्य प्रदेश एक अलौकिक, एक शक्ति के रूप में इस देश में प्रादेशिक संरचना को सस्टेनेबिलिटी के लिए एक उद्यत, एक उत्कृष्ट स्वरूप दिखाई देनी चाहिए और दिखनी चाहिए। यह हमारी परिकल्पना थी, जो मध्य प्रदेश की आवाज से पूरे देश के प्रादेशिक सरकार को गुंजमान करती है। और वह स्वरूप सभी प्रदेश हमारे अनुकरण, अनुसरण, मूल्यांकन, अनुभूति, हर चीज में आहत के रूप में भी हो, चाहे जिस भी अवस्था में हो, वह दिखनी चाहिए और वह फलित रूप दिखाई हर प्रदेश में होनी चाहिए। यह स्वरूप आपको दिखाने की जरूरत है और यही आप मेरा शुभकामना है कि इसमें आप सब ज्यादा सक्रिय होकर करने का प्रयास करेंगे। आज पहला बार कुछ बात रखने का इच्छा हुआ। वेद में कहा जाता है, तने मना शिव संकल्पमस्तु, चितानंद रूपे शिवोहम शिवोहम, चितानंद रूपे शिवोहम सुमेहम, शुभोहम शुभोहम। आप मिटने वाले नहीं हैं, आप मिटने वाले नहीं हैं। इसलिए आपका जो व्यक्तित्व है, इस सरकार की अवस्था जो है, ये मिटेगी नहीं। प्रयासरत बहुत सारे होंगे, लेकिन हम सब संकल्पित होंगे तो चिंता की बात नहीं है। हम सबको संकल्पित होने की जरूरत है, तभी आकर आप इस चीज को प्राप्ति हेतु करेंगे और प्राप्त हो सकता है। अब इसके लिए क्या होता है, इसमें आप हम सबको, चाहे देह हो, मन हो, बुद्धि हो, प्राण हो, त्वचा हो, गुना हो, अस्थि हो, मजा हो, मेघा हो, सारे चीज मिटने वाली है। लेकिन सभी चीज का आधार क्या है? आधार तो सांस है। आपकी सांस बंद हो जाए तो समापन हो जाती है, हर चीज मिट जाती है। त्वचा, स्नेह, हर चीज, बुद्धि, प्राण, वायु, आपके वायु पर आधारित है। जब यह आधारित है, आपकी सांसों पर आधारित है, तो इन सांसों से सांस जोड़ने का प्रयास करें, ताकि इस संविधान में जो संहिता है उसका प्राण बचा रहे। यह आवश्यकता हम सबको होनी चाहिए, हम सबको समझनी चाहिए, हम सबको चिंतन करनी चाहिए, मनन करनी चाहिए, अपनी विचारधाराओं में हर दिन संकल्पित करना चाहिए, तभी संभव है। अब इसके लिए 2-3 बात और मैं रखूंगा। अब इसके लिए थके मन से नहीं होगा, आहत मन से नहीं होगा। आप जितना आहत रहेंगे, व्यथित रहेंगे, चिंतित रहेंगे, थकित रहेंगे, दबित रहेंगे, दुखित रहेंगे, तो यह संभव है क्या? संभव नहीं है। दुखित मन, व्यथित मन, चिंतित मन, आहत मन, आप इस मन से कैसे संकल्पित हो सकते हैं? इसलिए आप हम सब, माननीय सभामुख महोदय, हम सबको संकल्पित होने के लिए आहत नहीं, दुखित नहीं, चिंतित नहीं, व्यथित नहीं, इसके लिए अपने मन को नियंत्रित करने की जरूरत है। मन हार के मैदान नहीं जीते जाते, और न मन जीतने से मैदान ही जीते जाते। इसीलिए तो वामन भगवान ने एक पांव धरती पर रख के आकाश और पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है सारी संसार की धुबलताएं।
इस पर कोई मिथ्या अभिमान से न तने, मिथ्या अभिमान से न तने, अंतर्यामी से मुंह न मोड़े, अपनों से भी न बिखरे। यह हमारी जरूरत है। किसी कवि ने यह बात कहे थे, तो मैंने इस शाब्दिकता को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसलिए कुछ बात को आप सबों के बीच में रखना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी लगायत मंत्री परिषद के सदस्यगण, दो तीन बात है जो व्यवहारिकता की ओर है। देश की आर्थिक अवस्था को चिंताजनक कहा जाता है। आज की अवस्था, क्या हमारे प्रदेश की आर्थिक अवस्था को सुदृढ़ीकरण करने हेतु क्या नया योजना बना सकते हैं? यह क्या हम इसके लिए आगे का योजना भविष्य निर्माण कैसे करेंगे? इसकी कोई ठोस प्लानिंग होनी चाहिए। मंत्रालय तो आपने विभक्त किया, सभी को देखकर अनुग्रहित भी किया, लेकिन मंत्रालय का क्या व्यवस्था है, सिस्टम है, उसकी अवस्था क्या है, गति क्या है, दुर्गति क्या है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हेतु आपकी योजना क्या है, सरकार की अहमता क्या है, शिक्षा क्या शिक्षा के लायक है मंत्रालय, विज्ञान और टेक्नोलॉजी आपके लायक है। हमारे 60 लाख जो मित्रगण बता रहे हैं जनसंख्या है भी। किसी समय में यह राजा जनक की भूमि, याज्ञवल्क्य की भूमि, भृगु की भृगु ऋषि का भूमि, तपोवन, तपो ऋषि, तपोधाम, अष्टावक्र ने दुनिया को शिक्षा दिया, ज्ञान दिया। इस भूमि पर शिक्षा का स्तर कहां है? क्या यह प्रदेश सरकार को खोजने की जरूरत नहीं है? तो है तो हम सब का है, तो है तो इसके लिए योजना क्या है? शिक्षा मंत्रालय की अवस्था क्या है? विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो दुनिया से यहां के लोगों ने शिक्षित हुआ, यहां से अनुग्रहित हुआ, यहां से संप्रेषित हुआ, इसी कुंड से, इसी स्नान करके, इसी मधेश की भूमि से वेद मंत्र से लेकर हर चीज का मंत्रोच्चारण करने की अवस्था निर्मित होता है। लेकिन आज की मधेश की अवस्था कैसा है? शिक्षा की अवस्था क्या है? तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी लगायत सरकार के तमाम मंत्रीगण जी, आप सब इस पर जरूर विचार करेंगे और इसके लिए नई शिक्षा योजना, नीति, उसको कार्य करने का अपने तरीका, सिस्टम पर कैसे आगे बढ़ाने का क्या नीति है, उसमें हम सब, ऐसा नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं तो हमको नहीं करना है। जरूरत पड़ेगा तो हम सब 107 विधायक, सांसद आपके साथ रहेंगे और इसके लिए नई योजना के तहत पुनः यह ऋषि मुनि और राजा जनक, याज्ञवल्क्य और अष्टावक्र की भूमि के रूप में उज्ज्वल विश्व, एक शिक्षित प्रशिक्षित युवाओं का जमात दुनिया में जाए, ताकि पहाड़ में अभी भी लोग कहता है कि सिरहा के औरी गांव के सर, भगवानपुर गांव के जो सर छले, वो हमारा पहाड़, मेरो पहाड़ में फलानो तापले जुंग तो फलानो के रे हुमला में पढ़ाउनु भयो थियो सर, तपाईको गाउँको फलानो टिचर याद आउँछ, सम्झिने गरिन्छ। किन न आज सिरहाको शिक्षा स्तर कति गिर्यो? सिरहाको त कुरा छोड्दो, हाम्रो जिल्ला महोत्तरीको त झन खस्केको छ। यस्तो अवस्था निर्माण कसरी भयो त? यह बात हम जाते हैं तो काठमांडू में पूछा जाता है। कभी थे अकेले तब नहीं डरे, अब तो हम इतने हैं भाई साहब, तब क्यों डर रहे हैं? लेकिन शिक्षा का अवस्था, हमको लगता है कि माननीय सभामुख जी खुद टीचर रह चुके हैं, इसकी अच्छा से अनुभूति किए होंगे, जानते होंगे, तो इसलिए एक अच्छा सा परिष्कृत स्वरूप दिखाई दे इस जगह से। इसमें शिक्षा, हमारे माननीय सभामुख जी से भी मेरा आग्रह है कि इसके लिए कुछ योजना पर आपका भी सहयोग मिले, निरंतर
तो इसकी नितांत जरूरत है और निर्भीकता से इस चीज को हम सबको अगर देते हैं तो पुनः इसको हम लोग पूर्ण करेंगे, यह हमारी जरूरत महसूस होगी। इस बीच में कुछ साथीगण जो विषय रखे हैं, इसमें मैं देखता हूं कि मैं भी उस दिन अपने प्रदेश सभा के वार्षिक उत्सव दिवस में मैं भी प्रदेश के प्रादेशिक अस्पताल में इस टीम में होने के नाते मैं भी गया था। उसकी दुरावस्था देखकर चिंतन का विषय बना हुआ है। क्या इस प्रदेश में एक अच्छा हॉस्पिटल 5 वर्ष में हम लोगों ने संचालन तो किया, प्रदेश सरकार इस पर कभी चिंतन नहीं किया। पूछा गया तो वहां के जो सुपरिटेंडेंट हैं वो बता रहे थे कि सारा इक्विपमेंट है लेकिन धूल जमा हुआ है रे। हमसे ज्यादा चिंतित वो क्या बोलते हैं वो मेसू दिखाई दे रहे थे। माननीय जी सभी गए हुए थे। हम कहे आप तो इतना चिंतित हैं तो लगता है कि हम लोग तो और बीमार हो जाएंगे आपकी चिंता से देखकर। अरे आप डॉक्टर हैं, कम से कम आप इतना चिंतित नहीं होइए, काम करना क्या है ये बताइए। तो प्रादेशिक अस्पताल को उनका कहना था कि प्रतिष्ठान में गाफ दिया गया है, सारा योजना फेल है, कोई काम नहीं कर पाते हैं। एक ऐसा टीचिंग हॉस्पिटल, ऐसे इस देश का टीचिंग हॉस्पिटल कोई बहु अनुकरणीय नहीं है, लेकिन दिखने वाला है। काठमांडू में दिखता है कि भाई एक तो हॉस्पिटल है। क्यों नहीं एक अच्छा हॉस्पिटल हम लोग प्रादेशिक सरकार के तरफ से एक अच्छा सा हॉस्पिटल यहां पर निर्माण करने हेतु पहल करने का प्रयास करें। और इसके लिए हम सब 107 सभासद सांसद लोग इस चीज के लिए थपड़ी बजा के टेबल ठोक के इस प्रस्ताव को पारित क्यों न करें। मेरा एक प्रस्ताव है। उस दिन की अवस्था को देखकर, उस दुरावस्था को देखकर आज जो हमारे बच्चों के शरीर में खून की कमी दिखाई देती है, आज हमारे बच्चों के माता बहनों के 54%, 56% से लगभग ऊपर माता बहनों के शरीर में खून की कमी है। क्या माननीय सभामुख महोदय ये चिंता का विषय नहीं है? इस पर कौन सोचेगा? सड़क बना, पता नहीं चल रहा है कि 12 फुट का ढलान हुआ, 25 फीट का सड़क, 12 फीट बीच में से गायब है, वो खेत खलिहान बन गया है। 5 वर्ष में इसका मूल्यांकन, अनुगमन, नियंत्रण, निस्तेजीकरण प्रामाणिकता से हो, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। और माननीय सभामुख महोदय माध्यम से मैं सरकार के प्रमुख जी मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, इस पर एक बृहद छलफल करके एक उचित समिति बना के एक टेक्निकल टीम डेवलप करके पूरे मधेश के प्रादेशिक जो भी संरचना है, माननीय मंत्री जी भी हमारे युवा हैं, हमारे जिला के मित्र हैं, भौतिक योजना मंत्री जी इस पर जरूर सोचेंगे और इस गंभीरता को ध्यान में रखकर इसका अनुगमन जरूर आप करेंगे, यह भी हमारा आशा है आपसे। अभी कुछ दिन पहले इस 1 महीना के अंतराल में माननीय सभामुख महोदय आत्महत्या का प्रकरण बढ़ रही है इस प्रदेश में। यह भी एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय यह भी है, क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है? क्या यह हमारी चिंता नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। प्रादेशिक सरकार का चिंता है कि देश में अल्पायु में आदमी क्यों वरण करता है, मृत्यु वरण, उसका ऋण नहीं तीरने से। कल ही सप्तरी के कंचन रूप में एक महिला का मृत्यु वरण कर लिया गया, मृत्यु वरण कर ली। 58 वर्ष की महिला, कोई स्वावलंबन लघु विद्युत क्या लघु बैंक से कर्जा लेकर 1 लाख नहीं तीरने के कारण से। पूस 10 गते इसी तरह एक मरीक
छिन्नमस्ता गांव पालिका के 9 नंबर वार्ड के मृत्युवरण कर लिया। ऐसा ही नहीं, इस प्रदेश की ये दुरावस्था क्यों होते जा रहा है? हर रोज एक लाश विदेश से कफिन में बंद होकर और किसी न किसी जिला में, किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी हम सब जो 107 माननीय बैठे हुए हैं उनके क्षेत्र में जरूर आता है। इस पर चिंता हमने कभी किया है? इसकी डाटा कभी हमने रखा है 5 वर्ष में? क्यों हो रहा है? आप उस रेमिटांस से तलब खाते हैं, हम सब खाते हैं, हमारे कर्मचारी खाते हैं, लेकिन रोज हमारे एनआरएम के साथी हर रोज एक न एक, माननीय सभामुख महोदय, एक न एक आदमी हमारे किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जरूर आते हैं। तो यह सब विषय को समेटकर एक योजनाबद्ध रूप से, मेरा यह मानना है, आज तो स्वागत और शुभकामना देने की बात थी, इसलिए ज्यादा तो नहीं कहूंगा, कल आप फिर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी भी नहीं है, शायद उनको भी ज्यादा हो गया होगा, इसलिए सुन नहीं पाए होंगे, निकल गए हैं क्या कि जरूरत था। तो यह भी एक चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी को स्वागत करने के लिए हम लोग खड़ा हैं, मुख्यमंत्री जी नहीं है, सरकार के मंत्री जी सब हैं, अभी नए हैं, बैठे हैं, अच्छा लगता है, खुशी लगता है। मुख्यमंत्री जी को रहना चाहिए था, ये मेरा आग्रह है। ठीक है, धन्यवाद। शुभकामना की बात है तो ये शुभकामना तो मैं दे रहा हूं, शुभकामना होनी चाहिए। आज शायद वैलेंटाइन डे भी है, आप सबको विशेष शुभकामना का दिन है हम सब के लिए। माननीय सभामुख महोदय, आप इसको भी मनाया जाए, इसको इस उत्सव में। आज ही आपने ये कार्यक्रम भी रख दिए शुभकामना देने के लिए, और आज वैलेंटाइन डे भी है, हम सब को शुभकामना है। इतना कहते हुए मैं इस बात को आप सबों के बीच में परिष्कृत किया। पहली बार दिन था, थोड़ा बहुत समय आपको ज़्यादा ले लिया हूँ तो उस पर विचार नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा समय नहीं लिए हैं। कल फिर हम लोग लेंगे समय आप सबसे, आप सबके बीच में उपस्थित होंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।